तक शैतान पीछे पड़ा रहेगा। और शैतान को तो एक बार मना कर दो, जुनैद बगदादी कहते हैं एक बार शैतान की चाल से हट जाओ तो शैतान तो हट जाता है, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी का काम ना करवा ले। यानी आपके अंदर जो नफसानी ख्वाहिशात हैं ये आपको बर्बाद करती चली जा रही है, मुझको बर्बाद करती चली जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, हम ऐसे ही जानवरों की तरह उठते हैं, खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं। कभी हमने सोचे नहीं कि इतनी खूबसूरत दुनिया को परवरदिगार आलम ने, अल्लाह के कायनात ने क्यों तख्लीक किया, क्यों अल्लाह ने इंसान को बनाया, क्यों इंसान की कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई इंसान, और कितनी कीमती चीज़ बनाई इंसान कि आज 21वीं सदी में भी अल्लाह के बनाए हुए इंसान का बदल पूरी दुनिया मिलके नहीं बना सकती। इंसान तो बहुत बड़ी चीज है। ये आपकी नाक है, नाक, इस दोनों नथोनों के बीच वाली हड्डी के करीब में एक बारीक सी रग है जिससे सूंघता है इंसान। वो दिमाग से चल के और नाक तक आती है और वो दूरबीन से नजर आती है, इतनी बारीक है। और न्यूरोसर्जन ये कहते हैं डॉक्टर कि वो जो नाक की नस है ना, अगर वो बंद हो जाए तो मियां कोई दुनिया का डॉक्टर उसे चालू नहीं कर सकता, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस मिलकर भी एक नस तैयार नहीं कर सकती जो अल्लाह ने अपने हर बंदे के अंदर तैयार की है। तो इंसान इतना कीमती है कि पूरी दुनिया उसके बराबर नहीं है। दुनिया की सारी लेबोरेटरी, दुनिया के सारे आला, दुनिया के सारे डॉक्टर, दुनिया की सारी मेडिकल साइंस, दुनिया की सारी चीजें अल्लाह की बनाई हुई इंसान के बराबर नहीं है। मगर इंसान समझ नहीं पा रहा है, उसको दिमाग नहीं, उसको शऊर नहीं, उसको इदराक नहीं, उसको खबर नहीं कि वो कैसी नेमतें लिए बैठा है। हजरत शेख सादी कहते हैं मैं निकल के जा रहा था, चलते 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 रास्ते में मेरे पाँव के जूते टूट गए। जब जूते टूटे तो मेरे पाँव में गर्म जमीन पे चलने की वजह से छाले पड़ गए, और छाले जब फूटे तो उसके अंदर जख्म बन गए। मैंने दुआ की, अल्लाह अब चला नहीं जाता, इतना तो दे दे मालिक जो मैं जूते खरीद दूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो मैंने देखा एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे, और अचानक उसे देख के मैं सजदे में गिर गया और मैंने कहा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी आंखें कितनी जल्दी खुल गई, मेरे पास पांव तो है, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अल्लाह की नेमतें कितनी खाई हमने, कितनी नेमतें खाई, मगर कभी सोचा नहीं कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह की हमारे पास है। वेंटिलेटर पे रखे हैं लोग, कैंसर के पेशेंट हो गए लोग। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब दिन निकलता है तो कहता है इंसान जो तुझको करना हो कर ले, आज निकला हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। यानी दिन, पूरे दिन में जो आप करते हैं सब लिखा जाता है। आपका मुस्कुराना, आपका मुस्कुराना, खुदा की कसम, आपका लेटना, आपका बैठना, आप अल्लाह को अगर याद नहीं करोगे तो बर्बादी हो रही है, तरकीब बर्बादी की। हुजूर फरमाते हैं जन्नती जन्नत में जाएंगे और जन्नत में सारी नेमतें होंगी, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहो उसमें मौजूद है, और अल्लाह का सलाम आएगा जन्नतियों पर। मगर जन्नत में जाकर बेहतरीन महलों में रहकर, चलती हुए अपने घर के सामने नहरों को देखकर जन्नत न किसी ने देखी, इंसान ने, दुनियावी आम आदमी ने, न किसी ने उसका तसव्वुर किया, ना कोई कर सकता है। मगर जन्नत में जन्नती को कोई अफसोस नहीं होगा, एक भी हसरत नहीं होगी। और अगर ये बात ठीक से समझ गए ना तो अपने पास तस्वीर रखना शुरू कर दोगे आप लोग। कोई हसरत नहीं होगी, मगर जब वो जन्नत अल्लाह ने अता करेगा तो वो एक अफसोस करेंगे, एक अफसोस करेंगे। हुजूर ने फरमाया, एक सहाबा ने अर्ज की हुजूर वो क्या अफसोस? फरमाया वो कहेंगे काश कि हमने जो वक्त चौराहे पे बैठ के गुजारा, जो वक्त हमने फालतू गुजारा, उस वक्त में अपने रब को याद कर लिया होता जिसने हमने ये जन्नत दी है, उस जन्नत देने वाले रब का शुक्र अदा कर लिया होता। मियाँ जब मौत आती है तो हर आदमी कहता है मैं तौबा कर लूँ, मैं तौबा कर लूँ, मैं तौबा कर लूँ, मगर मौत कब आएगी ये खबर किसी को नहीं।
याद रखना मेरे भाई, लोग मरते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। अभी परसों के जलसे में जब हम जा रहे थे, ये इजहार भाई हमारे साथ थे, तो एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था रोड पर, और उसको वो घसीट के लेके जा रहे थे, तो उसका भेजा वहीं रह गया था, उस रोड पर ही रह गया था। उस जवान लड़के ने सोचा था कि मर जाएगा। किस दुनिया से दिल लगा लिया जो किसी की हुई नहीं आज तक। बादशाहों को न छोड़ा, अमीरों को न छोड़ा, औरतों को न छोड़े, मर्द को न छोड़े, जवान को न छोड़े, बूढ़े को न छोड़े। नशे में लग गया इंसान, नशे में लग के अपने रब को भूल गया इंसान। अम्मा आयशा कहती, एक रात हुजूर ने मुझसे कहा, आयशा इजाजत दो, मैं अल्लाह के सामने नमाज पढ़ना चाहता हूँ रात का वक्त। सर्दियों की रातें। मैंने अर्ज की, हुजूर आप मालिक का नहीं, आयशा इजाजत दो, रात आपकी है, इजाजत दोगी तो नमाज पढ़ूंगा। अम्मा आयशा कहती हैं, मैंने हुजूर से अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह आप मालिक हैं। मेरे नबी ने उसी वक्त, मेरे आका ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फरमाती अम्मा आयशा, हुजूर जब हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, अम्मी आयशा फरमाती तो हुजूर का सीना ऐसा हिलता था कि मुझे बाहर तक आवाज आती थी। हुजूर इतने रोते थे कि हुजूर की दोनों आंखें भीग गई, भीगी नहीं गई बल्कि सूज गई। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और हुजूर के आंखों के आंसू बाहर को निकल के चले गए। मैंने अर्ज की, हुजूर मेरे आका बिलाल हबशी आए, कहते हैं नमाज का वक्त हो गया। सर्दी की पूरी रात गुजर गई, पैरों पे बरम आ गया मेरे नबी के। अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब इतना ना नमाज पढ़ो लंबी लंबी, आधी रात पढ़ो। आधी रात आप आराम कर लिया करो। कितनी इबादत कि जो रब है ना, वो ही कह रहा है, मेरे महबूब आधी रात इबादत किया करो। आधी रात पैरों पे वरम, और किसके लिए? इस उम्मत के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। अम्मा आयशा कहती है, हुजूर मैंने कहा, हुजूर बिलाल आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों रोते? अल्लाह आपके सदके से अगलों और पिछलों की गुनाह बख्शेगा, आप इतना क्यों रोते? मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल आज रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाहु अकबर, यानी दिन रात का तब्दील होना, जमीन आसमान की पैदाइश, और रात का दिन में और दिन का रात में तब्दील होना, इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। यानी ये जो सुबह शाम हो रही है, ये मौत के करीब करती चली जा रही है। यानी हम अचानक मौत, हम किसी दिन हमको मौत आएगी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्र में बंदे को रख के जाते हैं तो वो चीखता है, कहता है, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे बेटों, कहाँ चले गए? तन्हाई में छोड़ के कहां चले गए? ऊपर से लो तख्ते भी लगा दिए गए, लो ऊपर से उसके तख्तों के अंदर के सुराख भी बंद कर दिए गए। फिर ऊपर से भाई ने भी मिट्टी डाली, भतीजे ने भी मिट्टी डाली, बहनों ने भी मिट्टी डाली, बेटों ने भी मिट्टी डाली। ऐ अल्लाह, सबसे मिट्टी क्यों डलवाता है? आवाज आई, इस कब्र पे सब मिट्टी डाल के ये कहते हैं कि देखो हम तो सारे रिश्तों पे मिट्टी डाल गए, अब तेरा अल्लाह के हवाले है तू, अब तेरा कोई नहीं। ले मरते ही कोई वापस नहीं पलटा, कोई नहीं देखता क्या हाल है, कोई दोस्त नहीं आता, वापस बिरयानी तैयार होती, वापस खाना तैयार होता, ले ये भी खाना खा ले और तू भी खाना खा ले। और कब्र में वो क्या कर रहा है? मुझे कहां अंधेरी में छोड़ के चले गए, मैं अपने बच्चों के लिए नमाज नहीं पढ़ता था, मेरे बच्चे तो रुक जाते, मगर नहीं, बच्चे नहीं रुके, न बीबी भी नहीं रुकी, कोई नहीं, बल्कि तेरे माल बढ़ने लगा जो तूने कमाया था, तेरी दौलत बढ़ने लगी। मेरे दोस्त, किस दुनिया के लिए छोड़ के गया तू? ये दुनिया तेरी नहीं हुई। अब बताओ जरा, जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन चीख मारेगा, और जो तकरीर सुन रहे हैं ये भी एक दिन चीख मारेंगे। एक दिन कब्र में ये बंदा भी जो तकरीर कर रहा है चीख चीख
कर इसकी भी, ये भी कब्र में जाएगा और इसकी भी चीख निकलेगी। जरा मुझे बताओ, वहां पर जब फरिश्ते आके पूछते हैं तेरा रब कौन है, वो कहता है मेरी बीबी कहाँ है, मैं कहाँ आ गया, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मगर वहां बच्चे नहीं है, वहां बीबी नहीं है, वहां कोई नहीं है। ये कहता है, फरिश्ते कहते हैं बता तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और इनके बारे में क्या कहता है, ना वहां बीबी काम है ना बच्चे हैं। मैं तो कहता हूं कि कब्र के बाहर बच्चे रह जाएंगे, बीबी रह जाएगी, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ। जिन्हें कब्र के बाहर रहना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ, जिसे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहोगे बीबी तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, मगर अगर तुम आशिक रसूल बन के कब्र में जाओगे, नबी से वफादारी करके जाओगे, तो जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तुम कह दोगे यही तो मेरे आका है, इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, यही तो मदीने वाले हैं, मैं मदीने में चुप चुप के रोता था, यही तो मेरे सरकार हैं जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था, मेरी जिंदगी इसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी की रजा के लिए किया है। फरिश्ते कहेंगे फिर तुझे खुशी हो कि यहाँ रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा, मगर मदीने का ताजदार मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शहजादे गौसे आज़म। यानी जब तू मर गया तो कब्र में हुजूर आए, बोलो तो आला हजरत फरमाते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, तो क्यों अल्लाह ने तुझको पैदा किया मेरे दोस्त। मैं यही सवाल आपसे फिर कर रहा हूँ, क्यों यूट्यूब देखने के लिए पैदा किया नौजवानों, तो आपसे पूछता हूँ इंस्टाग्राम देखने के लिए पैदा किया, 3-3 घंटे 4-4 घंटे इंस्टाग्राम देखते रहते हो। बताओ, ये बताओ जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई लड़का गंदी तस्वीर देखते देखते मर गया तो एक लड़के ने गंदी तस्वीर देख रहा था, रिश्तेदार आ गया, बंद कर लिया मोबाइल, लॉक लगा दिया, मगर थोड़ी देर के बाद भूल गया, लॉक खोला तो वही तस्वीर फिर सामने। अब रिश्तेदार को देख के शर्मा गया। मैंने उससे कहा देख तेरे रिश्तेदार ने तो आज देखा है, मगर तेरा परवरदिगार तो तुझे रोज देखता है, तेरी आंखों पर जो भी तू करता है तेरा रब तुझको देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे कर्ज करता हूं, मेरे भाई, मेरे अजीज, उन आंखों से हुजूर को देख सकता है जिन आंखों से तूने घटिया फिल्में देखी, तस्वीरें देखी, नीम बरहना औरतें देखी। तू क्या समझता है तेरी आंखें ये तेरी हैं? जिसकी एक आंख नहीं है उससे पूछ आंखें किसे कहते हैं, जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछ आंखों का क्या होता है। मैं जब मदीने गया अभी 1.5 महीने पहले, तो मैंने गुंबद खजरा थोड़ी देर 2-3 घंटे नहीं देखा, बैठा रहा हरम में। किसी ने कहा देखते क्यों नहीं, मैंने कहा पहले धो तो लूं आंखों को, बड़ी गंदी हो गई हैं, कैसे देखूं अपने सरकार का दर, कैसे मदीने के दरो दीवार देखूं, खुदा ना करे कि गंदी तस्वीर पे फेसबुक पे कोई देख के मर गया। हुजूर को कैसे देखेगा कब्र में, बोल, इन्हीं आंखों से देखेगा? देखेगा बोल? अरे आंखों में कुछ बचा ही नहीं नौजवानों के, तन्हाइयां बर्बाद है मेरी कौम के लड़कों की, इन्हें फेसबुक ने बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने इनके ईमान का गला घोट दिया। जिस इजराइल की तुम मुखालफत करते हो ये सब उसी के आले हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं। अगर जिंदगी पूछना है किसके लिए है, तो न यूट्यूब के लिए है, न इंस्टाग्राम के लिए है, न ट्विटर के लिए है, बल्कि बरेली से ताजुशरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा, मगर दादे ने तो उससे आगे की बात कही। दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ए मुसलमान, जब तेरा जनाजा निकले तो तुझे ना कहना पड़े, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते कह दे ये वो जा रहा है जिसने पूरी जिंदगी आमना के लाल से वफा की।
मेरे दोस्त, मगर मेरी बहनें भी भूल गई, मेरे भाई भी भूल गए, मेरे दोस्त भी भूल गए, मेरे अहबाब भी भूल गए। मुझे बताओ, एक आदमी, एक जगह इलाके का ये उसूल था। मुझे 40 मिनट हो गए बोलते हुए, और बोलूं खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, कितने लोग सुनना चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। दिल लग रहा है? जोर से बोलो। ये जरा ये घुटने छोड़ दो वरना नींद आ जाएगी। घुटने छोड़ के सीधे ऐसे बिल्कुल तगड़े होके बैठो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मजबूत होके बैठो सुभान अल्लाह। इधर भाई जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और दिल लगा के बोलो। अब मेरी बात को सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा। एक जगह ऐसा था कि वहां का रिवाज था कबीले का, वो बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और फिर मुंतकिल होती थी हुकूमत 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद वो बादशाह को छोड़ के आते थे जंगल में, जहां दरिंदे होते थे, जहां खतरनाक जगह होती थी। अब उसमें यह हुआ कि उसमें वो जो बादशाह होता था ना, वो बहुत ऐश करता था, वो अय्याशी करता था, शराब पीता था, औरतों के साथ रहता था, बड़ी बदतमीजी करता था। मगर 4.5 साल के बाद उसका रंग पीला होना शुरू हो जाता था कि अब ऐश के दिन गुजर गए, अब मुझे लेके डाल देंगे, वहां पे डाल देंगे जाकर के जंगल में, मुझे वहशी दरिंदे खा लेंगे। एक बादशाह बड़ा समझदार, अकलमंद नहीं, अकलमंद, मेरी और आपकी तरह अकलमंद नहीं, वो अकलमंद था। उसने सोचा यार जाना मुझे जहां है वहीं की तैयारी मुझे करनी है। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, ना शराब को हाथ लगाया, ना कोई गंदा काम किया। जहां जाना था वहीं के लिए दिन रात एक कर दिए। उसने वहां के सारे दरिंदे मरवा दिए, बेहतरीन घर वहां बना दिया, बेहतरीन कोठी बना दी। और जैसे ही 5 साल गुजरे, लोगों ने देखा वो तो खुश था। लोगों ने कहा सब बादशाह जब जंगल को भेजे जाते थे रोते हुए जाते थे, तुम बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हो। उसने कहा मैं मुस्कुरा के इस वजह से जा रहा हूं कि मैंने वहां की तैयारी पहले ही कर रखी थी, अब मुझे वहां जाने का अफसोस नहीं। मेरे दोस्त, यूं ही ये दुनिया है, अगर इसके ऐश में रहेगा तो मरते वक्त तेरा चेहरा मुरझा जाएगा, मौत का तसव्वुर तुझे परेशान कर देगा। इतने दिल से अल्लाह की इबादत कर कि जब तेरी मौत आए तो तेरा चेहरा बिल्कुल खिल जाए, मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं। टोपी वाले भाई कहां जा रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़ ली। कहां जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, यहां कयामत तक प्रोग्राम चालू है, आप लाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अब आप बताओ, वो लोग कहते हैं लड़के बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई। अब मुझे बताओ आप, लड़कियां बिगड़ गई, लड़के पहले बिगड़े या पहले माँ बाप बिगड़े? जल्दी बोलो। हैं? जब बाप घर में गाना सुन रहा है और गाना खूब अच्छे से चल रहा है, तो बेटा जो उसका कानों में सुन रहा है, वो जो सुनेगा वही तो करेगा ना। अच्छा, बच्चों को मारना तोड़ना नहीं चाहिए। जब कोई खराब काम करे डांट दो, तो उनको ये खबर हो जाती है कि ये काम गलत है और ये काम सही है। बच्चों की आदतें टोकने से बदलती हैं, मारने से तो वो जिद्दी हो जाते हैं और वही काम करते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और कोई साहब को आना है, कोई बातचीत जरूरी करनी हो तो? है? किसने? अरे भाई, तो किसने कहा है उसे खाना खिलाना? लो, वो मेरे साथ ही नहीं रहेगा आज के बाद। और बताओ, तकरीर हो रही हो तो उस वक्त में कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग जो काम के लोग हो, काम करो, जाके अपने जाओ, अपने वहीं जाके बैठो। अब आपसे कोई फिर आदमी डिस्कस करने आएगा तो फिर लोग देखेंगे क्या बात हो गई। पर रिदम रिदम तो तकरीर का खत्म हो जाता है। फिर रिदम जो होता है ना, बड़ा मुश्किल काम है ये तकरीर का, हर आदमी की बस की बात नहीं है। मेरे भी अल्लाह ना चाहे तो मेरे भी बस की बात नहीं, मैं भी किसी, मगर कम से कम समझो बात को कि आदमी क्या कह रहा है। बुरा ना मानना मेरी बात का, मुझे डिस्टर्ब ही होता है। हाँ, मैं किसी से तकरीर के मामले में दोस्ती किसी नहीं करता हूँ।
अपनी बात मैं कहता हूं, बड़े बड़े लोगों को मैंने टोक दिया, किसी को छोड़ा नहीं कभी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के लिए टोकता हूं तो मुझ पे असर भी कोई नहीं होता, क्योंकि जब हुजूर की बात हो तो फिर हुजूर की होनी चाहिए, फिर सबकी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे अब वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। भाई आप मुझे बताओ, आप कि जिसका बाप कभी नमाज ना पढ़ता हो वो अपने बेटे से कह सकता है कि नमाज को चलो? जिसके बाप ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, अब आप जरा गौर करें, वो कैसे कहेगा अपनी जिसकी 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 माँ ने कभी नमाज ना पढ़ी हो, वो अपनी बेटी से कह देगी लो साहब, वो कहते हैं फलां की बेटी भाग गई, फलां की बेटी ने नाक कटा दी, फलां की बेटी बिगड़ गई, फलां की बेटी हो। बेटी तो बड़ी नेक होती है, बेटी तो बड़ी शरीफ होती है, बेटी तो इज्जत वाली होती है, इज्जत देने वाली होती है, इज्जत बढ़ाने वाली होती है। बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती है, बेटी तो घर की रौनकें होती है, बेटी तो घर में रहमतें होती है। जिस घर में आंगन में बेटियां हो वह अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह उनको खूब रिज़्क़ देता है जिनके घर में बेटियां हो। मगर तुमने ये कहा कि बेटी बिगड़ी, नहीं नहीं, बेटी नहीं बिगड़ी। पहले तो बेटी की मां बिगड़ी, और मां इस कदर बदतरीन किस्म की बिगड़ी कि उसने देखा ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये जितने लड़के कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने वाहियात ये नाचते हैं शादियों में, ये जनखों की तरह जो नाचते हैं, इन सब की माओ से पूछ लो कि जब ये उनके पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी, गाने सुने थे कि नहीं? कसम दे के पूछो। जो कि ऐसा किया नहीं होता तो बच्चा ऐसा नहीं होता, जो कि मां का असर बच्चे पर होता है। जैसी मां वैसे ही बच्चा, जैसी मां वैसे ही बेटी। जरा गौर करो, बेटी अब क्या देख रही है, जरा तवज्जो करना। बेटी जो है वो बेटी की आंख खुली है और वो उसने मां के वो पैदा हुई है, उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई है, फिर थोड़ा शऊर आया है, थोड़ी अक्ल आई है, तो उसने टीवी देखना शुरू कर दी। वहीं बाप बेहया बैठा है, वहीं भाई बेगैरत बैठा है, वहीं मां बैठी है और उसके अंदर टीवी चल रहा है और टीवी में गलत गंदे सीन आ रहे हैं और गंदी फिल्म चल रही है, दो लड़के लड़की आपस में लिप लॉक कर रहे हैं, इसकी मां भी देख रही है। और जैसे ही हीरो हीरोइन मिले अम्मी खुश हो गई, हीरो हीरोइन मिले नहीं अम्मी रोने लगी, वहीं पे आंसू बहाने लगी। यही ड्रामा देखते देखते 11 साल की हुई, 12 साल की हुई, 15 साल की हुई कि जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी रोती है, और जब वो भाग जाते हैं अम्मी खुश हो जाती है। वो 17 साल की हुई, 18 साल की हुई, 20 साल की हुई। जब उसने देखा कि अम्मी जब खुशी हो जाती है अब्बा भी खुश हो जाते, तो वो भी भाग गई किसी के साथ कि मेरी अम्मी तो खुश हो ही जाती है। अम्मी कहने लगी हाय मेरी नाक कट गई। उसने कहा नाक कट गई, मैंने कहा नाक तो बाद में कटी है बेहया, पहले तो तूने अपनी बेटी को ये गंदी तस्वीर फिल्म दिखाई। अरे तू जाकर के टीवी के सामने रोई, जितना टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपने अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछा के रोई होती तो तेरी बेटी नाक न कटाती, सर फकर से बुलंद कर देती। सर फकर से, सर फकर से, सर फकर से बुलंद कर देती, सर फख्र से बुलंद कर देती। अब मेरी बात को सुनिए और ध्यान दीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मां जो करती है उसका असर। अब आपको बताऊं, मेडिकल साइंस ने इस बात को वेरीफाई किया कि मां जो भी करती है उसका असर, करना ना करना अलग, मां की सेहत का असर भी बच्चे पर होता है। यानी जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत होती है, औरत कमजोर तो बच्चा कमजोर पैदा होता है, औरत के अंदर जिस खून की कमी तो बच्चे के अंदर भी खून की कमी होती है। याद रखें इस बात को। जब मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब तुम डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है तुमसे अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर हो तो बादाम खाना, सेब खाना, सेब से आयरन बढ़ता है, बादाम से आयरन बढ़ता है। चाहती हो विटामिन डी बढ़े तो तुम ऐसा करना, अमरूद खाना, विटामिन सी के लिए संतरा खाना, नींबू खाना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो, असर होगा कि नहीं होगा? अब बच्चा पेट में है, गाने चल रहे हैं, बर्बाद कर दिया उम्मत को। और तो तुमने, मेरी बेटी हो, तुमने बच्चों के ईमान पे डांके डाल दिए, तुमने गीबतें की, तुमने गाने सुने, तुमने फिल्में देखी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाए पहली बार, और वो दूध पिलाते पिलाते नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। क्या बना देता है बोलो? क्या बना देता है बोलो?
आशिक रसूल बना देता है। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 10 दिन, 1 महीने, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर। वो 1 महीने तक लगातार रोते ही रात चुपाई नहीं। हज़रत फ़खरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने कहा, ये बच्चा जो रो रहा है, अपने मुरीदों से कहा, ये बच्चा जो रो रहा है, रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा हुजूर, अच्छा, कहा आओ पहुँचते हैं, पूछते हैं। घर पहुँचे, कहने लगे कोई है इस घर में? बाप निकल के आए बच्चे के, कहा ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा अल्लाह का वली है? कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया ना सोने दिया है और आप इसको वली कह रहे हैं? कहा लाओ मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब ये बताएं आपने क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़ी बड़ी दवाओं के बाद ठीक नहीं हुआ, बड़ी बड़ी हमने डॉक्टरों को दिखाया, क्या बाल है बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ कुरान पढ़ती थी। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटी बनाते सोते जागते उतने उतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। और जब बच्चा वो पैदा हुआ तो मां जचकी में चली गई, कुरान पढ़ना बंद कर दिया। जब कुरान पढ़ना बंद कर दिया, मां ने बच्चा कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को कुरान सुना नहीं, तो वो कुरान की तिलावत सुनने के लिए रोता था। तुमने उसको तुमने दवाइयां खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम, उसकी बच्चे का नाम हजरत सैयदना शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती हो गया। यानी मां नेक हो जाए तो बच्चा बू अली पानीपती बन जाता। हमारे यहाँ कहते हैं कि मैं नानी को देखो, आपके यहाँ भी कहते हैं? पहले लोग नानी को देखते थे, रिश्ता करते थे, कहते थे नानी तक देखो। अरे अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे, नहीं देखते थे? क्या कहते थे बोलो? नानी नेक तो फिर मां नेक, और मां नेक तो बेटी नेक। ये कहते थे नानी, और नानी सिर्फ ये लोग नहीं दिखाते, पहले तो इस्लाम नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी अगर देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, और अगर मां देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, और अगर बेटी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। दादी खतीजा, नानी खतीजा, माँ फातिमा। ये इधर कौन लोग हैं बात जो कर रहे हैं? इस पर्दे के पीछे भाई साहब ये बहुत 4-5 घंटे तकरीर नहीं चलनी। आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ या अपने घर चले जाओ। आपको तो आपके पांव पकड़ ले, हमें अपना काम करने दो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, कौन बयान कर रहे थे, तो एक चील ने बोलना शुरू कर दिया, आपने 2 टुकड़े कर दिए उसके। ऐसे देखा, 2 टुकड़े कर दिए, मर गई। आपने फिर तकरीर के बाद उससे कहा उठ जा, उठ गई। फिर क्या हुआ? फिर नहीं उड़ी, अभी कोई बात रह गई बीच में। वही तो मैं कह रहा हूं यार, पीछे रहे, बैकफुट पर रहे, समझ रहे हैं? गौस पाक ने उस चीज से कहा, सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद जब यहां से उड़े ना तो आवाज मत करना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। ये कमाल मुझे हासिल हो गया होता, हादसात हो रहे होते जलसों में, मगर इस वजह से बात कर रहा हूं कि मां ने तो बच्चे नेक, मां नेक तो बहन बेटी नेक। अच्छा मेरी बहनें इस बात को कब समझेंगी? इनको तो असर चढ़ गया, सारी हिंदुस्तान की मुसलमान लड़कियां लड़के सब फिटिंग के कपड़े पहनने लगे। मर्द के लिए भी ये ठीक नहीं कि वो इतने ऐसे कपड़े पहने कि उसमें उसको जिस्म नुमाया हो, और औरत तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मर्द भी ऐसा कपड़ा पहने जिसमें टाइट हो, अजीब लगता है। और औरत के लिए तो बड़ा ही है, मगर औरतों पे असर पड़ गया अंग्रेजों का,
इंग्लिश का, लड़कियों को जीन्स की पैंट पहनाने लगे, छोटी छोटी बच्चियों को। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसे करके ये नमाज पढ़ते हो आप? मर्द नमाज पढ़ता है तो कहता है अल्लाह अकबर, ऐसे करता है अल्लाह अकबर, पूरा हाथ उठाएगा, ऐसे फैलाएगा, फिर कहेगा अल्लाह अकबर। और औरत की भी नमाज शुरू हो रही है, मगर उसकी ऐसे नहीं, उसकी बस यहाँ पे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मर्द की नमाज अल्लाह अकबर, औरत की नमाज अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, इसके सिर्फ हाथ हिल रहे हैं और ये पूरा बगल खोल के और ऐसे लेके आ रहा है अल्लाह अकबर। दोनों की नमाज एक ही रब की इबादत है, मगर दोनों का तरीका अलग है। अल्लाह जानता है कि मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा नमाज मर्द की और बना दी, औरत की और बनाई। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, उसका जिस्म नजर आए। आप समझ रहे हो? उसका जिस्म ना, नारा ना लगा, कोई बात नहीं, नारा लेस तकरीर है, कोई बात नहीं, थकता नहीं, दूर से बोलो। नहीं उसको ये तवज्जो है, नहीं मेरी बात पे तवज्जो है, गौर करो। अब सुनो, ये हमारे मौलाना आशिक हुसैन साहब अपनी बीबी को लेके हरम शरीफ गए, इन्होंने उसका हाथ पकड़ा और ये अपनी बीबी को लेके सफा मरवा की सही कर रहे हैं। अब ये सही के लिए निकले, जैसे ही वो लाइट निकली जहां से दौड़ना था, इनकी बीबी दौड़ने को शुरू हुई। कहा नहीं तुम नहीं दौड़ोगी। उसने कहा नहीं, इन्ना सफा वल मरवा था मिन शायरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। खातून इब्राहिम दौड़ी थी, हाजरा आप मुझे क्यों नहीं दौड़ने दे रहे? कहा वो जब दौड़ी थी तो अकेली थी, तुम नहीं दौड़ोगी। तुम अगर हरम में दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा तुम नहीं दौड़ सकती। अल्लाह ने मर्द का हज अलग बना दिया, औरत का हज अलग बना दिया। ये समझे, ये जो औरतें पहनती है ना सख्त टाइट लिबास आजकल माज़अल्लाह, जिसमें औरतों का जिस्म जाहिर होता है। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, यानी उनके जिस्मों पे कपड़े होंगे टाइट लिबास माज़अल्लाह। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। जहर में बुझा हुआ तीर है ऐसी औरतें, शैतान का, इब्लीस का। लोगों के ज़हनो दिल पर एक अजीब से असरात मुरत्तब करती है माज़अल्लाह। अब देखो, ये मर्द की नमाज है, ठीक है, और ये औरत की नमाज है। मर्द मरा 3 कपड़े, औरत मरी 5 कपड़े। शरीयत अलग हो गई। मर्द के घर पे कोई आए तो वो उसे सलाम करे, वो उसे जवाब दे। और औरत के लिए हुक्म है कि कोई गैर मर्द हो तो मुनासिब यह है कि उसके सलाम का जवाब न दे। जवान औरत जवान को मर्द को सलाम करे तो उसका जवाब ना दे, चूंकि ये उसकी आवाज, वो उलमा ने लिखा, फुकहा ने लिखा कि जब वो आए और गैर मर्द आए और जब वो आकर के कहे तुम्हारा शौहर है, पूछे, तो ये ना कहे नहीं है, आ जाएंगे, बैठ जाइए, कहां से आए, ना ना ना, वो अपनी आवाज बदले और कहे मुझे नहीं पता कहां है, यानी मर्दाना आवाज करे। और फिर वो कहे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे, आवाज बदल के मर्दाना लिबास में आवाज निकाले। आएगा कभी गैर मौजूदगी में, आएगा कभी मैं नहीं जाऊंगा, अरे बोले बड़ा खतरनाक है उसकी बीवी तो है। अब वो कहेगा जैसे गैर मर्द आया, आइए आइए तशरीफ रखिए, सलाम अलैकुम, आइए बैठिए, ठंडा पिएंगे गरम पिएंगे, अब तो दोनों ही पिएगा, वो ठंडा ही पिएगा गरम भी पिएगा। आपने पिलाया ना उसको, अपनी बीवियों को और अपनी बहनों को अपने दोस्तों के सामने लाने वालों, बेगैर तो, बेशर्मो, बेहया। जब तुम्हारे घर में आग लगती है तो रोते फिरते हो, चीखते फिरते हो, पहले कहते हो भरोसा है। मेरी अम्मी आयशा, आपकी अम्मी आयशा, सैयदा आयशा सिद्दीका कुरान पढ़ रही है अपने घर में, मस्जिद नबी के बराबर में हुजूर के घर में नमाज पढ़ रही है, उस जगह पर जो दुनिया की सबसे बड़ी, पूरी कायनात में उससे अफजल कोई जगह नहीं। कुरान पढ़ रही है अम्मी आयशा जो खुद सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरी हुजूर की बीबी, जो आम औरतों की तरह नहीं है,
कुरान ने कहा है मेरे महबूब की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज बाहर को गई ना, तो हुजूर ने हाथ में पत्थर उठाया, जहां से आवाज आ रही थी वहां लगाया, अंदर गए, इरशाद फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि आवाज बाहर जाए। मुझे बताओ आप कि सुनने वाले हजरत उमर हो, उस्मान गनी हो, हजरत अली हो, सुनने वाले सहाबाए कराम हो, और कुरान पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो, और जगह मदीना हो, तब भी मेरे नबी को गवारा नहीं किया मेरी बीवी इतनी जोर से कुरान पढ़े कि आवाज बाहर। बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कयामत का दिन होगा, मेरी बेटियां भी होंगी, मेरी बहनें भी होंगी, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सारी दुनिया होगी, सबका हिसाब होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, मेरी बहनों। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे यहां भी शादियां होती हैं। इधर देखो भाई, सुन लो थोड़ी देर मेरे भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। मैं, मुझे पता है कि मैं थोड़ी सी आपके मिजाज की तकरीर नहीं कर पा रहा हूँ, वो मजाक वाली तकरीर, वो हंसाने वाली, वो अपने से भाई अल्लाह से डर लगता है, आती तो है मगर अल्लाह से डर लगता है। नहीं समझ रहे बात? मजाक करना अपने से क्यों नहीं आती? अल्लाह से डर लगता है कि यार हुजूर के जलसा है, या तो खौफ होना चाहिए, तो हुजूर का दर्द होना चाहिए। आपके यहां शादी हुई, जो औरत कभी बेपर्दा नहीं वो शादी वाले दिन हो जाएगी, ऐसे तैयार होके माद अल्लाह भाई अपनी बहन को लेके जाता है बेगैरत, शौहर अपनी बीवी। अच्छा, ये घर बर्बाद इस वजह से हो रहे हैं कि वो औरतें जो कमा के लाते हैं उन्हें तो कपड़े पहन के दिखाती नहीं, पूरी महफिलों को दिखाती है। अब शौहर को दिखाना चाहिए था कपड़े, मगर शौहर को नहीं दिखाया। शौहर के लिए वही मैले कुचैले बेकार से कपड़े जब वो घर में गया था, और मुंह और बना लेती हैं। हाँ, और फिर वो मियां से ताबीज लेने जाती हैं, कोई ताबीज वाला ताबीज दे दो मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, और जो ताबीज कर रहा है उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है। हालात इस तरह खराब है, और ये ताबीज लेके जा रहे हैं कि ये साहब ठीक कर देंगी। और यार दुनिया की सारी ताबीज एक तरफ, ये औरतें सुन ले, पूरी दुनिया के मियाओं के ताबीज एक तरफ, और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, तुम्हारे घर में बरकत हो। हजरत अली कहते हैं मेरी आपके यहाँ शादी होती है, औरतें कितनी बेहुदा कपड़े पहन के फिरती हैं, ऐसे चेहरे पर माज अल्लाह अपने पाउडर लगा लेंगी, माज अल्लाह कितनी घटिया बात करती हैं, और अपने होठों पर वो सुर्खी लगाएंगी, माज अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, माज अल्लाह, कैसी लानतें हैं, क्या बयान करें भाई। आदि आस्तीन इनकी कटी भी माज अल्लाह, और फिर जा रही है बेहुदा शैतान की एजेंट बन के माज अल्लाह। अब सुनो मेरी बात को गौर करो मेरी बात पर। अब हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरे घर में मेरे नबी की बेटी आई फातिमा, सुभान अल्लाह, कहते मैंने देखा नबी की बेटी को, मैं रोने लगा, तो उन्होंने कहा आप शादी वाले दिन रो रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको? कहते वो उठ के आई, क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा, कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो, उस लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो जो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले। मैं देख रहा हूं कि नबी की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई है उसमें 17 तहमद लगे हुए हैं, और आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। तो नबी की बेटी मुस्कुराई और आंसू पहुंच के हजरत अली से बोली, मेरे अब्बा ने फरमाया था, ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवे से राजी होता है। अल्लाह तो हाँ पर्दे से राजी होता है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, जाया करो बेटियों से मिलने। मेरी बहनों सुन लो, आपके लिए बता रहा हूं, बेटियों के दुख दर्द सुना करो, बहनों के दुख दर्द सुना करो। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में बरकत देगा। बहनों के घर दिया करो, बहनों के घर जाया करो, बहनों को ना भूल जाओ, उनका भी तुम्हारी कमाइयों पे हक है। जब मिले तो कुछ नजराना दे दो। आजमाई हुई बात है, अल्लाह रिज़्क में बरकत देता है जो अपनी बहन के साथ अच्छा सलूक करता है। हुजूर अपनी बेटी के घर गए, हजरत इमरान साथ में थे, एक सिहाबी थे, एक सरदार थे। वो कहते हैं हुजूर के साथ था, हुजूर ने आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाऊं?
अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें ना लाएं अब्बा। और फातिमा मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाएं। और मेरी बिटिया क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाएं। क्यों ना लाऊं? हुजूर ने कई बार पूछा तो बेटी के अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए। हाँ, हुजूर अंदर गए, देखा बेटी बिल्कुल कमजोर हो रही है। बाप तो ऐसे ही अपनी बेटी के घर चला जाए तो बेटी बाप को देख के रोने लगती है, मेरा बाप आ गया। मगर ये तो हुजूर है। फरमाया मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई मेरी फातिमा, तेरे चेहरे में गड्ढे पड़ रहे हैं, क्या बात है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ओ मेरी बेटी बताना। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना बेटी। कई बार पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी, अब्बा और कोई बात नहीं, 5 दिन से आपकी फातिमा ने कुछ खाया नहीं, उसके पेट से पत्थर बंधे हुए हैं। एक पत्थर बंध रहा है, दोनों हाथ उठा दिए मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी बेटी अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तेरे एक पत्थर बंधा है तो मेरे 2 पत्थर बंधे हैं। मताउन दुनिया कलील मेरी फातिमा, वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला। हमारे लिए आखिरत है मेरी बेटी, मेरी बेटी आखिरत बड़ी है। मेरी बेटी मेरी लाडली मेरी फातिमा, क्या तू उसको पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की औरतों की सरदारा है? हजरत अली कहते हैं नबी की बेटी दुनिया से रुखसत हो रही थी, हुजूर के विसाल के बाद बर्दाश्त न कर पाई। अल्लाह के रसूल की बेटी 6 महीने तक जिंदा रही, 27 साल की उम्र थी तकरीबन, सिर्फ 27-28 साल। एक का नाम हसन बेटे का, एक का नाम हुसैन बेटे का। सुनो, जिसका बेटा हसन हो, हुसैन हो, ज़ैनब हो, जिसका शौहर अली हो, वो जिएगी नहीं। मगर नहीं, अपने अब्बा के बाद मुस्कुराई नहीं, बिस्तर पे पड़ गई। हजरत अली कैसे कहती थी, अली आपके दिल ने कैसे गवारा कर लिया कि आप मेरे अब्बा को कब्र में की मिट्टी में छुपाए। हजरत अली कहते हैं जब फातिमा के विसाल का दिन आया तो कहा मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सब काम कर दिए अपने बच्चों के, मैं खुद भी नहा ली, मैंने सब तैयारी कर ली, मैं अपने रब के पास जा रही हूँ, ए अली मुझे माफ कर देना। फिर हजरत अली कहते हैं सैयदा खातून जन्नत, नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी रोने लगी। तो अस्मा बोली क्यों रोती हैं? उस अस्मा बिनते उमैस वो कहती क्यों रोती हैं, क्या मौत का डर लग रहा है? नहीं नहीं, जीते जीते पर्दा किया है। सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब लोग कांधा बदलते हैं ना तो मैयत हिलती है, मैंने तो 72 पैमत की चादर में पर्दा किया, मैंने 17 दिन फाके करके पर्दा किया। मगर इंतकाल के बाद मेरी बहनों के किसी के दिल में मेरी बात चली जाए, फरमाती इंतकाल के बाद जब जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, मैयत हिलती है। तो मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा कर लिया, कहीं फातिमा का जनाजा निकले तो किसी को ये न पता चल जाए मोहम्मद की बेटी कितनी पतली थी, कितनी मोटी थी। बस यही रो रही हूँ। उस दिन के बाद जनाजा ढक के जाने लगा, कहा आपका जनाजा ढक के लेकर के जाएंगे। हजरत अली कहते हैं हाथ उठाए तो हाथों में जख्म थे नबी की बेटी के, और कहा था ए अली अपनी शादी दूसरी कर लेना मगर मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बेटों का ख्याल रखना। अपने अब्बा के पास जा रही है, 27 साल की उम्र है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में ये जो औरतें इधर उधर चली गई, मेरी बेटियां मेरी बहनें, जिन्हें अंग्रेजों का रंग चढ़ गया, जिन्हें मगरबी तहजीब ने अपना दीवाना बना लिया, वो मेरी बेटियां मेरी बहनें कल कयामत के दिन किसका दामन थामेंगी, किसके पास जाएंगी? नबी की बेटी के अलावा कौन होगा बता? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा फरमाती है हसन हुसैन की अम्मी जो पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। जो औरत नमाज नहीं पढ़ेगी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ मेरी बहन मेरी बेटी जो कुरान नहीं पढ़ेगी, अल्लाह के रसूल की बेटी तो जब नबी की बेटी जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब कुएं से पानी भर के लाती थी कुरान कर पढ़ती थी, रोटी पकाती थी कुरान पढ़ती थी, तभी तो उनके बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा। याद रखना मेरी बहनें मेरी बेटियां, इस बात को मेरे भाइयों याद रखना, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया में नाम बड़ी बड़ी औरतें दुनिया में आई मगर अल्लाह ने उनके नाम जिंदा रखे जिन्होंने अल्लाह से प्यार किया, अल्लाह से मोहब्बत की, हुजूर से वफादारी की। दिल्ली में एक औरत, रात का वक्त है, रो रही है,
बदायूं से हिजरत करके दिल्ली पहुंची है, उसका छोटा सा 8 साल का बच्चा भी है, वो रो रही है। तो उसका बच्चा उठ गया 8 साल का, अम्मा क्यों रो रही है? तो सलाम फेर के बोली, मेरे बेटे मेरे हाथ पे छुपकली गिर गई थी। का फिर सोचा आज तो हटा दिया, आज के बाद मैं कब्र में जाऊंगी, मर सकती हूँ, तो आज तो हटा दिया, कल को कब्र पे अगर हाथ पे कीड़ा आया, बिच्छू चले तो कैसे हटाऊंगी। बस कब्र की अंधेरी को सोच के मेरे बेटे रोने लगी। तो बेटा बोला, अम्मा आप तो बड़ी हो, कुछ समझदार भी हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अगर मैं मर गया और मेरे मुंह में कब्र कीड़े आए तो फिर क्या होगा। माँ ने अपने बेटे से कहा चल सजदा कर ले। डराया, ये नहीं कहा कि अल्लाह बचा देगा, कहा सजदा कर ले, अल्लाह फिर तुझ पे करम कर देगा, कब्र का नूर बन जाएगा तेरा सजदा। सजदे में बेटा जाके जब रोया तो माँ भी रोने लगी, मेरे मालिक यतीम बच्चा है मेरा, कबूल कर ले। मेरा 8 साल कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ के देखो, बड़ा लुत्फ आता है। अपने उन बच्चों के साथ जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उनको साथ खड़ा करके नमाज पढ़ के देखो। अल्लाह अकबर, कभी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। वो रोती रही, मेरे मालिक मेरे बच्चे कबूल फरमा ले, इसे झुकाना मेरा काम था, इसे अपना